डियर स्टूडेंट्स, आज के इस थ्योरम में बात साबित करेंगे कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स हों, ठीक है, जो कि मेजरमेंट के हवाले से बराबर हों, ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम इनको कॉन्ग्रेंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक ए बी हमें कॉर्ड नज़र आ रही है और ये हमारे पास सी डी कॉर्ड है। अब ये दोनों आपस में मेजरमेंट में बराबर है, तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम के हवाले से बात की जाए तो अगर सेंटर से लेकर कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो फिर कॉर्ड जो सी डी हमारे पास आ रही है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर और सेंटर से लेकर अगर हम यहाँ पर बी सी कॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ से यानी सेंटर से लेकर ए डी कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बाकायदा इस थ्योरम को हम लॉजिकली अप्रूव करते हैं। यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो कंडीशन के मुताबिक जो बात हमें मालूम है वो ये है कि हमारे पास अगर दो कॉर्ड्स हों, जैसे आपको ए बी कॉर्ड नज़र आ रही है और सी डी कॉर्ड नज़र आ रही है, अब ये आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं, ठीक है। और हमने ये बात साबित करनी है कि सेंटर से इस कॉर्ड का, ये जो हमारे पास सी डी कॉर्ड है, इसका जो डिस्टेंस है, जो कि हमारे पास अगर हम देखें तो ओ ओरिजिन है और एक्स वो पॉइंट है जहाँ पर ये यानी हमारे पास इस सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस हम ले रहे हैं और सेंटर से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी कॉर्ड की बात करते हैं तो सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है ए बी कॉर्ड तक का ये वाई है, ओ से लेकर वाई तक, ठीक है। तो ये हमने बराबर शो करना है। ये हमारा आज का यानी आपसे मेरे टारगेट है, हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। और अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या की गई है। देखिए यहाँ पे सेंटर से जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी आप देखें तो मैंने 90 का एंगल यहाँ पे शो किया है। अब इसमें क्या रीज़न है, मैंने क्यों यहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की है, इसका एक तो कॉमन रीज़न ये आएगा कि इससे पहले जो हम थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं उसमें हमने बात साबित की थी कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड हो जो कि या एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से ड्राइव की जाए, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से, और वो कॉर्ड के साथ क्या हो जी 90 का एंगल बनाए, तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देती है जी, डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमारी यहाँ पर ये टेक्निक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है जी, कॉर्ड जिस तरह से हमारे पास सी डी कॉर्ड है, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे यहाँ पर कि जो इसका एक एंडिंग पॉइंट है कॉर्ड का सी, सपोज इसको ओरिजिन से सेंटर से यहाँ पर हम मिला देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो ए बी कॉर्ड है इसका जो एंडिंग पॉइंट है, सपोज चलें ए कर लेते हैं, इसको भी हम सेंटर ऑफ द सर्कल से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास जो ओ से सी डिस्टेंस, ये रेडियस है यानी रेडियल सेगमेंट है। इसी तरह से ओ से जो ए है ये हमारे पास जो रेडियल सेगमेंट है जो कि रेडियस के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही होंगी बनती हुई। अब हम इनको कॉन्ग्रेंट शो करेंगे, यानी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ओ एक्स डिस्टेंस ओ वाई डिस्टेंस के बराबर शो करना है, तो इसके लिए दो ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पे बन गई हैं, ठीक है, जो कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो ओ सी जो साइड आ रही जो कि रेडियल सेगमेंट है, ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज साइड है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास जी हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है, जो कि रेडियल सेगमेंट्स हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस ली जाए तो इनमें हमारे पास जो रेडियल सेगमेंट है वो आपस में क्या आ जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी, सही है। और दूसरी बात यह कि इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर चूँकि अब हम हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक साइड हमें मज़ीद चाहिए जो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होनी चाहिए जी, कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी होनी चाहिए। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो सी से लेकर सी से लेकर अगर डी तक मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ जो कि हमारे पास कॉर्ड सी डी है, ठीक है। कॉर्ड सी डी जो है बेसिकली ये बराबर है मेजरमेंट में किसके जी, कॉर्ड ए बी के, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि एक्स और वाई जो है ये मिड पॉइंट है किसका जी, कॉर्ड ए बी का, और एक्स मिड पॉइंट है कॉर्ड सी डी का, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास सी से लेकर एक्स डिस्टेंस होगा और ए से लेकर वाई डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि कॉर्ड्स बराबर हैं और दोनों जो हमारे पास एक्स और वाई हैं ये पॉइंट्स हैं जी, मिड पॉइंट्स, ठीक है। इस वजह से ये फासला हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट जो इन दोनों ट्राइंगल्स पे अप्लाई किया, जिसकी बेस पर अब हम ये बात कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है सी एक्स ओ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये कॉन्ग्रेंट है शेप वाइज, यानी इसको हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे किसके जी, ट्राइंगल जो हमारे पास सेकंड बन रही है ए वाई ओ, ठीक है।
अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड, हर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है जी, कॉन्ग्रेंट होता है। तो फिर ये बिल्कुल बात यहाँ पे हम यह साबित कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये फिर किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सेंटर से लेकर वाई डिस्टेंस के, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या हैं जी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो ये बात यहाँ पर जो हमारा आज हमने प्रूव करना था रिजल्ट, वो प्रूव हो जाता है। तो आज के इस फिल्म ने बात समझी है कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स हों, ठीक है, और उनकी मेजरमेंट आपस में क्या हो जी, बराबर हो, यानी दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो, तो फिर उनका जो सेंटर से फासला होगा वो बराबर होगा।